A very good morning to you all children. Today we will be starting a new topic in your English grammar book, that is chapter number 23, adverbs. So what are adverbs? You have already been knowing and you have been studying adverb what it is. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb. Adverbs tells us that when, where, how and how often someone did something. Adverb एक ऐसा word है जो आपके verb के meaning में add करता है, मतलब word को meaning देता है कि वो वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है कोई एक्शन, और एक्शन किस तरीके से हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज़ गोइंग टू हैपन, समटाइम्स, मैनी, ट्वाइस, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये सब। सो देर आर बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब। एंड पहले हम एडवर्ब इस चैप्टर में थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम काइंड्स ऑफ लाइक क्या फॉर्म्स है एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, चार तरीके के एडवर्ब होते हैं। सो हम ये वील बी लिसनिंग, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, यू हैव टू जस्ट लिसन टू इट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द अंडरलाइन वर्ड्स, you then you will be able to easily understand what adverbs are. Those underlined words on which I am emphasizing, मैं pronounce करते हुए उनको read करते हुए emphasize करती हूँ, वो सारे क्या हैं, वो सब adverbs है। You can understand this topic easily. Just listen patiently and attentively. So basically you can see that ly is added, ये सारे adverbs हैं। रोहन, come here and sit down. Why were you absent yesterday? How can you behave so carelessly when your exams are approaching? Now I am explaining the topic, adverbs, again just for you. I hope you will understand it now. So now, again, केयरलेसली, yesterday, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, बट इनके भी एक काइंड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है ईजिली, ईजिली, अटेंटिवली, पेशेंटली, ये सारे होते हैं मैनर्स, ये एक तरह की आदतें हैं। सो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। अच्छा, इसके बाद डाउन लिखा है, सो हेयर, देयर, अपसाइड, एवरीवेयर, ओवरहेड, ये हो गया प्लेस, कहाँ पर है, सिट डाउन, कहाँ जाना है, डाउन। सो हेयर भी और सिट डाउन भी, डाउन एंड हेयर बोथ आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड नाउ नेक्स्ट, केयरलेसली, केयरलेसली इज अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर। येस्टरडे, येस्टरडे क्या हो गया, ये टाइम हो गया, टुमारो, येस्टरडे, लेट, सो एडवर्ब ऑफ टाइम। देन अगेन नेक्स्ट है अंडरलाइंड अगेन, अगेन का क्या है, अगेन, एंड देन ऑलवेज, वंस, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन द थिंग इज हैपनिंग, कब कब ये चीज़ होती जा रही है। सो अगेन विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ, एक और लास्ट में अंडरलाइन वर्ड है नाउ, नाउ इज एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको जब भी आप एक सेंटेंस पढ़ते हो, आपको एडवर्ब उसमें निकालना है। कैसे निकालना है, जब आप उस सेंटेंस में अपने आप ही क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो वो सीधे एडवर्ब निकल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, सम एग्जांपल्स आर गिवन, माय फादर वेंट टू ऑफिस अर्ली। अगर हम इसको क्वेश्चन बनाएं कि व्हेन डिड योर फादर वेंट टू ऑफिस, सो ये आंसर आ गया अर्ली। सो अर्ली इज द एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ व्हाट, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है डोंट गो आउटसाइड, कहाँ नहीं जाना है, आउटसाइड। सो आउटसाइड इज द एडवर्ब एंड इट शोज एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ नहीं जाना। सो प्लेस जगह है ये। ही ड्राइव्स द कार केयरफुली, कैसे ड्राइव करता है, केयरफुली। सो केयरफुली वी कैन अंडरलाइन केयरफुली एज एडवर्ब एंड केयरफुली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। शी समटाइम्स मेक्स एक्सक्यूजेज, हाउ ऑफन शी मेक्स एक्सक्यूजेज, समटाइम्स, कभी कभी। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डेली, ट्वाइस अ डे। सो ट्वाइस, हाउ ऑफन इट डज, सो हाउ ऑफन इज अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द स्कूल बस स्टॉप्स हेयर, कहाँ रुकती है, तो प्लेस है वो, कहाँ पर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग पेशेंटली फॉर द बस, हाउ दे आर वेटिंग, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया है, पेशेंटली, ठीक है। द बस हैज अराइव नाउ, कब अराइव हुई, अभी। सो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। दीज स्टूडेंट्स रन फास्ट एंड बोर्ड द बस, हाउ आर दे रनिंग, they are running fast, so it is again adverb of manner. I never rush like this, I always wait for my turn. So how often, this is again frequency, kabhi nahi karna, always, sometimes, usually, they are adverb of frequency. So आपको इन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको एडवर्ब के काइंड भी समझा दिए कि किस तरीके से कौन सा एडवर्ब है। सो
सो नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी पहले पढ़ा दिया वही टेबल नेक्स्ट आपको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन. यू कैन सी देयर आर 4 टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. यू चिल्ड्रन यू हैव टू जस्ट रीड एंड यू हैव टू लर्न दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि क्या है. एडवर्ब ऑफ मैनर के नीचे स्वीटली, हार्डली, फास्ट, सैडली, एक्साइटेडली, ब्राइटली, जनरली एल वाई लगता है बट कोई ज़रूरी नहीं हर बार एल वाई लगे. फास्ट, वेल, ये सारे मैनर्स हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, आउटसाइड, ये सब हो गया प्लेस. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का हो गया नाउ, देन, अर्ली, टुमारो, येस्टरडे, टुडे, ये सब हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम. फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी होता है, अगेन, यूजुअली, समटाइम. So children, when you learn this table carefully, then only you will be able to understand this whole chapter. So on the basis of what we have read, there are few exercises. Children, I will be explaining you few of them so that the video should not be too long, and I hope you will be able to do everything by yourself. But still I have I have prepared the list of the answers and all, and I will be sharing it with you separately. So first exercise, form adverbs by adding ly. You may need to make some other changes too. So यहाँ हमने क्या करना है, ly ऐड करके adverb बनाना है. बट कोई ज़रूरी नहीं होता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ly डायरेक्टली ऐड कर लो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती. बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक अल्फ़ाबेट रिमूव करके ly आता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एक अल्फ़ाबेट रिमूव करके कुछ और अल्फ़ाबेट ऐड करना पड़ता है, फिर ly ऐड करना पड़ता है. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे में ही एल वाई वी विल ऐड, वी विल नॉट रिमूव एनीथिंग एल्स, एंड दैट एडवर्ब विल बी फॉर्म. जैसे ब्रेवली है, एल वाई ऐड कर लिया, BRAVELY, ब्रेवली. स्वीटली, नीटली, इन सब में एल वाई ऐड करना है, कुछ हटाना नहीं है. नेक्स्ट 7th, 8th, 9th, 10th, ये सब में लास्ट के जो भी वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं, एंग्री, लेज़ी, हैप्पी, इन सब का क्या है रूल कि जब उसमें एल वाई ऐड होता है तो वाई की जगह आई आ जाता है. वाई को कट करके आई लगाएंगे और एल वाई. हैप्पीली, HAPPILY. एंग्रीली, ANGRILY. लेजीली, LAZILY. वाई हटाया, ILY. और ईजी और ट्रू में, ईजीली में भी वही होगा. ट्रूली और ट्रूली में सिर्फ और सिंपली में SIMPLY, ई हट गया LY. और ट्रूली में TRUE हट गया LY. सो जहाँ ई है हमने ये नोटिस किया, ट्रू और ट्रू और सिंपल, उन दोनों में ई हटा के हमने सीधे ही LY ऐड कर लिया. सो रूल्स आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेज, each of the words. Underline the adverbs and tell their kind. अब next one is adverb को हमें अंडरलाइन करना है. मैं आपको 4 एग्जांपल्स इसके समझा दूंगी. रैंडमली आई विल टेल यू, एक एक बीच बीच में से बता देती हूँ सो दैट आपको पता चल जाए. इसमें हमें पहले अंडरलाइन करना है कि इसमें एडवर्ब है कौन सा. उस एडवर्ब को अंडरलाइन करने के बाद उसका काइंड बताना है. सो पहला एडवर्ब, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, गो इमीडिएटली. इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है. एडवर्ब ऑफ टाइम, कैसे जाना है, जल्दी जाना है, सो टाइम. नेक्स्ट है रन क्विकली. सो क्विकली को डैश नीचे से करेंगे और क्विकली विल बी एडवर्ब एंड इट विल बी एडवर्ब ऑफ व्हाट. सो क्विकली विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर. जल्दी जाना है, कैसे जाना है, जल्दी जाना. सो दिस इज़ मैनर. नेक्स्ट है, अगर मैं आपको रैंडमली बताऊं तो ही स्टूड देयर 6 नंबर पे है. ही स्टूड देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहाँ, देयर. सो अगेन आई विल टेल यू रैंडमली. 8th है, जैसे द लायन रोर्स लाउडली. सो लाउडली किस तरह से रोर करता है, लाउडली. सो लाउडली इज़ अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर. देन 7th में था, शी विल डिज़ाइन अ कार्ड सून, जल्दी ही. सो क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम. आई एम टेरिबली एंगेज्ड इन द प्रोजेक्ट. सो दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, टेरिबली, मैनर. नेक्स्ट पेज पे जैसे एक हम ले सकते हैं कि वी समटाइम्स गो टू विलेज. तो कभी कभी हम विलेज जाते हैं. सो समटाइम्स क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स. सो अभी हमें क्या करना है, ब्लैंक्स में हमें एडवर्ब्स डालने हैं और सूटेबल, और वी हैव टू चूज़ फ्रॉम द ब्रैकेट. सो यहाँ पर कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक यही है कि यू हैव टू जस्ट सी द सेंटेंस हाउ इट इज़ मेकिंग सेंस. जो सेंटेंस में मीनिंग सही बैठता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर एडवर्ब यूज़ करने. जैसे द सोल्जर्स फाइट डैश. ट्रूली तो होता नहीं है कि सोल्जर्स सच्ची फाइट, ट्रूली सही तरीके से, ब्रेवली.
सही तरीके से, ट्रूली एक सही वर्ड नहीं है सेंटेंस के लिए। द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हैं। प्लीज़ स्पीक डैश, सो पोलाइटली होगा या रूडली? प्लीज़ स्पीक, हम तो ये नहीं बोलेंगे प्लीज़ स्पीक रूडली, गलत तरीके से बात करो, रूडली करो। प्लीज़ स्पीक पोलाइटली। सो लाइक दिस you have to fill in the blanks, like I'll just tell you one or two more. जैसे है 8th और 9th, जैसे है कि वी शेल सेटअप आवर ओन बिजनेस डैश। सो शेल सेटअप का मतलब है हम लोग फ्यूचर में आगे करेंगे। सो वी शेल सेटअप आवर ओन बिजनेस सून, करेंगे, अभी हुआ नहीं है। येस्टरडे तो वो हो गया जो चला गया है, सो सून है तो शेल, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे 9th में, ही विल गो टू सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर डैश। अब यहाँ येस्टरडे होगा या टुमारो, पहले सेंस का इस मतलब इसके सेंटेंस का मतलब बनता है कि ही विल, जाएगा, सो टुमारो ही आएगा आंसर। सो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्या सेंस बनता है उसी हिसाब से वी हैव टू आंसर। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स दैट इज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट्स में क्या लिखे हैं उस तरीके के एडवर्ब्स उसके हिसाब से लिखना है। जैसे क्रॉस द रोड डैश, किस तरीके से रोड क्रॉस करनी? केयरफुली, क्योंकि मैनर लिखना है। सो यहाँ क्विकली भी लिख सकते हैं, केयरफुली भी लिख सकते हैं, स्लोली भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैनर बताना है। तो मैनर में क्विकली स्लोली कुछ भी आ सकता है। बॉयज़ आर प्लेइंग डैश, प्लेस बताना है। बॉयज़ आर प्लेइंग हेयर, बॉयज़ आर प्लेइंग देयर, बॉयज़ आर प्लेइंग आउटसाइड। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में जो दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस वही लिखना है। देन रैंडमली आई विल टेल यू 2-3 मोर, 3rd 4th 5th कर लेते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश, सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, एडवर्ब ऑफ टाइम देना है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सो आप ये नहीं लिख सकते चिल्ड्रन आर प्लेइंग अगो, चिल्ड्रन आर प्लेइंग देन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग नाउ, ऐसे लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुडे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये टाइम जो भी हमें दिया है अंदर ब्रैकेट में, वी हैव टू यूज़ दैट ओनली। जैसे नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर अगेन, वी आर प्लेइंग वेल, यू कैन राइट लाइक दिस, वी आर प्लेइंग फास्ट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो जब तक कि वो मैनर के ही वर्ड होने चाहिए, ठीक है। So like this we have to complete the exercise. Children, I just want you to concentrate on that table which I told you, adverb of frequency, time, and manner and place. So after reading this you will be able to do the whole chapter by yourself, and just give it a try and do it yourself. For any further queries or doubts you can ask me in any next of your classes, and I have prepared all the answers and I kept for you. I'll be sharing it soon. Thank you and have a nice day.